अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हसन मकसूद भट्टी और आप देख रहे हैं इस वक्त एपिसोड सेक्शन एपिसोड 1, जहां हम आज के टॉपिक में आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे। एक इवेंट हुआ था 14 अगस्त को, अगर मेरी कौम को याद हो और पॉसिबली सबको ही इस बारे में पता है कि 14 अगस्त को एक इवेंट हुआ था जो कि मीनार पाकिस्तान में एक लड़की के साथ हैरेसमेंट के बारे में था। अब 14 अगस्त को ये इवेंट हो गया। 15 अगस्त को हम देखते हैं कि काबुल में जो उनसे तालिबान है वो पूरे काबुल को टेक ओवर कर लेते हैं और उधर अपनी हुकूमत का ऐलान करते हैं कि जी काबुल के ऊपर हमने कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान अब तालिबान के कंट्रोल में है। अब 14 अगस्त को ये वाकया हुआ है, 15 अगस्त को वो वाकया हुआ है। अब इन वाक्यों के अंदर, दोनों वाक्यों के अंदर कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान ये 14 अगस्त के वाकये का और ग्रे लिस्ट का पाकिस्तान का इन दोनों वाक़े और इन दोनों चीज़ों का भी आपस में क्या लिंक है, क्या ताल्लुक है इन तीनों चीज़ों को, 14 अगस्त के वाक़े का, 15 अगस्त के तालिबान के वाक़े का और एफएटीएफ के साथ, इन तीनों चीज़ों के बीच में कौन से कॉमन पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम आज की बात फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर करने जा रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी इसको कहीं से भी कट ना कीजिएगा या स्किप ना कीजिएगा। एंड तक वीडियो देखिएगा अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को, इनके कॉमन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो वीडियो एंड तक पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी इसको स्किप ना कीजिएगा। और अपने नाज़रीन से मैं पहले कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं हम 14 अगस्त के वाक़ये की तरफ। 14 अगस्त में एक लड़की है, एक लड़की जो सी वो मीनार पाकिस्तान जाती है और कहती है कि मुझे 400 लोगों ने हैरेस किया। सबसे पहले तो हम इस हैरेसमेंट की बात के ऊपर आते हैं कि हैरेस 400 लोग, जब यार कोई कैसे कह सकता है कि कोई कैसे इमेजिन कर सकता है कि एक लड़की उसको 400 लोग हैरेस कर रहे हैं, मतलब कैसे, हाउ, मतलब कैसे 400 लोगों ने एक लड़की को हैरेस किया। इसके ऊपर हम पाकिस्तानी अवाम की पहले साइकोलॉजी के ऊपर बात कर लें कि पाकिस्तानी अवाम सोचती किस तरह से, क्या उसकी साइकी है। अगर आप देखो ना, कहीं जा रहे हो, एक रिक्शे वाले की और एक मोटरसाइकिल वाले का आपस में एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो 4 लोग उसको आपस में देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं कि एक्सीडेंट हुआ बेसिकली क्या है। और 8-10 लोग जो उनसे हैं वो आस-पास इकट्ठे हो जाते हैं, 8-10 लोग इधर-उधर इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ लोग जो उनसे बीच में से एम्बुलेंस को कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो उस एक्सीडेंट में वो लोग भी शामिल हैं। मतलब उन लोगों की वजह से भी एक्सीडेंट हुआ है, ये बिल्कुल भी नहीं आप इस चीज़ को कह सकते। और उसी तरह आप देखोगे यार, किसी चौक में अगर 2 लोग आपस में लड़ पड़े हैं तो 4 लोग उनको छुड़ाने वाले होते हैं और 15-20 लोग जो उनसे वो तमाशाई बनकर उनके इर्द-गिर्द खड़े होकर देख रहे होते हैं कि ये चल क्या रहा है। वो एन्जॉय कर रहे होते हैं उस चीज़ को, या देख रहे होते हैं कि ये चल क्या रहा है। कुछ लोग तो वैसे ही कन्फ्यूज़ होते हैं, ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं यार, ये आके पीछे से आके पूछेंगे साथ वाले के कान में कि यार इधर क्यों है, इधर क्यों है? फिर थोड़ी देर 5 मिनट के लिए उधर खड़े होके देखेंगे कि हाँ भाई, इधर लड़ाई हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो 15-20 लोग जो उस लड़ाई को देख रहे हैं, वो उन दोनों को लड़ाई करवाने में उनका भी हाथ है। ऐसा बिल्कुल सीन नहीं है। अब एक लड़की है, वो कहती है मुझे 400 लोगों ने हैरेस किया है। अगर हम उस वीडियो की तरफ जाएँ, तो वीडियो में जो मैंने देखा है, वीडियो में 15 या 20 मैक्सिमम लोग हैं जो उस लड़की को उठाए हुए हैं। और जो आस-पास आप कहते हैं कि जी 400 लोग हैं, वो इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, 400 लोग उस इर्द-गिर्द इकट्ठे हुए हैं। और लेकिन उस लड़की को जौन-सा वो उस लड़की के साथ जो उनसे हैरेसमेंट की गई है, वो उन 15-20 लोगों ने की है। बाकी लोग जो उनसे तमाशाई बनकर साइड पे देख रहे हैं, वो आप लोग ये नहीं कह सकते कि 400 का 400 बंदा इधर मुल्ज़िम बन गया या मुजरिम बन गया। सॉरी, 400 का 400 बंदा आप मुजरिम कह दो इसी बेस के ऊपर, तो ये कोई सेंस नहीं बनती। लेकिन अ, अगर देखें हम तो 400 बंदा अगर आप लोगों ने कह दिया कि मुँह उठा के कि 400 का 400 बंदा जो-सा है वो मुजरिम है। अगर 15-20 का एक्ट है और हम कहेंगे नहीं जी, बाकी मर्द नहीं थे क्या? क्या उन लोगों को उस चीज़ को रोकना नहीं चाहिए था? देखो मेरी बात सुनो, अगर आप लोग थोड़ा-सा भी इमेजिन करो कि उन 400 लोगों के अंदर आप भी खड़े हो। एक लड़की है, वो आती है और उसके अदाएँ, उसके इशारे वो अच्छे इशारे नहीं होते, अच्छी अदाएँ नहीं करती वो, अच्छे इशारे नहीं अपने लोगों को करके दे रही, वो फ्लाइंग किस दे रही है और इसके अलावा अजीब किस्म के उसने इशारे किए हैं। आप उस जगह पर मौजूद हो और इस चीज़ को देखते हुए उन लोगों ने उस लड़की के ऊपर ये कह लो कि उस लड़की को हैरेस करना शुरू कर दिया है। 15-20 लोग हैं और एक माहौल इस तरह का क्रिएट हो गया है कि हजूम जो-सा है वो धक्कम-पेल स्टार्ट हो गई। आप उस जगह पर क्या आवाज़ बुलंद करोगे? सिवाय इसके आप उस टाइम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम आप खुद कंफ्यूज हो गए कि ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है।
तो आप कह दो कि जी वो 400 का 400 बंदा में से कोई मर्द नहीं था जी वो जो सामने आके उस लड़की को बचाता, वो लड़की के आप देखो करतूत क्या थे। उस लड़की ने अगर हम वीडियो देखें तो वीडियो के अंदर कहीं भी वो लड़की ऐसे नहीं आवाज देती हुई नजर नहीं आई कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। ना वो लड़की के चेहरे से कोई इस तरह का तासुरात शो हो रहे हैं कि वो लड़की ऐसा लगे कि वो लड़की जो सी है वो टेंशन में आ गई, वो डिप्रेशन में आ गई है, या वो बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। वो ऐसे लग रहा है जैसे वो लड़की भी इस चीज़ को इंजॉय कर रही है। अब ये चीज़ सबके सामने आ चुकी है कि जी ये प्री प्लान था, वो प्री प्लान था। ये सी चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुकी है कि उसने पहले अपने टिकटॉक अकाउंट पे सबको बुलाया। अब देखो यार, एक लड़की है, वो बंदों को इनवाइट कर रही है। अब वो बंदे सारे के सारे जोन से हैं, देखा जाए तो यार छड़े के छड़े बंदे हैं, सारे के सारे अनपढ़ गवार जाहिल छड़े, और यहाँ तक कि अनएजुकेटेड सारे के सारे लोग थे, और कोई भी फैमिली के साथ नहीं था। उन सब के अंदर एक लड़की एंटर होती है और इस तरह की अदाएं करेगी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि क्या उसके साथ ये एक्शन, अगर उसके इस एक्शन पर ये रिएक्शन हुआ है तो क्या ये गलत हुआ है? भाई ये होना ही था। इसको आप इमेजिन भी कर लो ना, कितना मर्जी पॉजिटिवली इमेजिन कर लो कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो हो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप इमेजिनेशन भी नहीं, में भी नहीं आता कि 400 लोग हों, उनमें एक भी एजुकेटेड पर्सन ना हो, एक लड़की उनके अंदर जाए और जो है वो उनके सामने इस तरह के इशारे करे, और आप एक्सपेक्ट करो कि वो उसको हैरेसमेंट का निशान ना बनाए। वो बनाएंगे उसको, ऑब्वियसली उसको हैरेसमेंट का निशान बनाएंगे उस लड़की को। तो ये कहना कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ये तो एक बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना बात है कि जी ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था। पूरा मीडिया इस चीज़ को लेकर बैठा हुआ है कि लड़की के साथ ज्यादती होगी। ये कोई बात नहीं कर रहा कि लड़की ने ऐसी क्या हरकत की कि उसके साथ इस तरह का उसके साथ ये लाए अमल उसके साथ ये पेश आया, या उसके साथ इस तरह का लोगों ने बर्ताव किया, उसने ऐसे क्या एक्शंस किए। तो उसके बारे में हमें कुछ वीडियोस मिली। उधर का जो सा एक सिक्योरिटी गार्ड था वो यहाँ तक कह रहा था कि इस लड़की को हमने एक दफ़ा बचाकर मीनार पाकिस्तान से बाहर लेकर, लेकिन ये लड़की फिर वापस उस जगह पे गई। मतलब ये है कि एक लड़की जो सी है वो इस तरह के लोगों को, जो अनएजुकेटेड है, छड़े हैं, सारों की नेचर ही इस तरह की है कि वो हर इंसान को जो उनसे जज करते हैं, कमेंट करते हैं कि यार मुंडा हो जाए, कुड़ी हो जी है। उन तरह के लोगों के बीच में एक लड़की जाएगी और अपने अदाएँ दिखाएगी, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उसके साथ इस तरह का एक्शन नहीं होना था? देखो यार, पहली चीज़ तो ये हमारी तहजीब के खिलाफ है, दूसरी चीज़ हमारी सकाफत के खिलाफ है, तीसरी चीज़ ये हमारे मजहब के भी खिलाफ है। जिस तरह से लड़की ने एक्शन किया है, जो पहले लड़की ने एक्शन की, एक्शन के ऊपर तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन जो लड़की ने एक्शन किया वो तीनों चीज़ों के खिलाफ है। हमारा ना वो कल्चर है, ना हमारी ट्रेडिशन है, ना हमारी सिविलाइजेशन है, ना वो हमारा रिलीजन है। जिस तरह से लड़की ने इस चीज़ को किया कि 400 बंदा है, आप उन लोग के बीच में अकेली लड़की जाके दाएं दिखाए, क्या ये हमारा कल्चर है? क्या ये हमारी ट्रेडिशन है? क्या ये हमारी सिविलाइजेशन है? और ना ही ये हमारा मजहब है, ना ही हमारा ये रिलीजन है, ना ही ये हमारा दीन है। तो एक लड़की ने अगर इस तरह का एक्शन किया, उसने हमारी सोसाइटी के हर लॉ को उसने तोड़ा है, और उसके ऊपर आप कहो कि नहीं जी उसके ऊपर ये रेस्पॉन्स फिर भी गलत आया है, तो यार ये कैसा आपका जवाब है कि रिस्पॉन्स उसके ऊपर जो उसके एक्शन का रिएक्शन हुआ है वो गलत, वो ऐसा नहीं होना चाहिए? यार मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही रिएक्शन हुआ है। वो रिएक्शन जो सा लोगों ने उसके साथ जो हैरेस किया वो बिल्कुल गलत चीज़ थी, बिल्कुल ही गलत चीज़ थी। और वो लोग भी सजावार, वो मुजरिम है, तो उनको भी सजा देनी चाहिए। वो लोग भी मुजरिम है, लेकिन उससे भी बड़ा मुजरिम जो है वो बेसिकली वो लड़की है, जिसने सारे हमारी सोसाइटी के रूल्स को तोड़ा, और फिर उसके बदले में उसके ऊपर अगर इस तरह का रिएक्शन हुआ है, या लोगों ने उसके साथ इस तरह की हरकत की है, और वो उसके ऊपर आपको कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये अगर आप फेमिनिस्ट हो ना, तो मैं आप रिलीजियस को नहीं मानते, ठीक है, मैं रिलीजियस को साइड पे कर देता हूँ। आप मोरालिटी को नहीं मानते, मैं मोरालिटी को साइड पे कर देता हूँ। तो इधर आप कहो कि जी नहीं, ह्यूमैनिटी भी किसी चीज़ का नाम है, तो इस चीज़ के अंदर ह्यूमैनिटी भी कहीं नहीं आती, क्योंकि ह्यूमैनिटी क्या है? इंसानियत के इंसान तरीके, इंसानों वर्ग के तरीके, इंसान जैसे तरीके। यहाँ ना लड़की ने कोई इंसानों वाली हरकत की है, ना उन लड़कों ने इंसानों वाली हरकत की है। तो आप ये ह्यूमैनिटी का भी ना इस चीज़ के अंदर से किस्सा ही साइड पे कर दे कि भाई आप ह्यूमैनिटी का भी इशू बना दो। दूसरी चीज़
कि आप ह्यूमैनिटी को तो एक साइड पे कर दिया हमने, रिलीजियस को भी एक साइड पे कर दिया। अगर हम इसको दुनियादारी के रूल्स के अंदर भी देखें ना, तो एक लड़की अगर 400 ऐसे बंदों के अंदर जाएगी तो उसके साथ जिस तरह का उसको और इस तरह के अपने एक्शंस करेगी जिस तरह के उसने किए उन 400 लोगों के अंदर जाकर, उन लोगों के अंदर एक भी वेल एजुकेटेड पर्सन नहीं है, तो उसको रिएक्शन इसी तरह का उठाना पड़ेगा। ये दुनियादारी को अगर रूल्स को भी हम फॉलो करते हुए देखें तो यही रिएक्शन आना था। तो इसमें कोई हैरान होने की जरूरत नहीं है, ना ये कहने की जरूरत है कि नहीं जी वो लड़की के साथ ही ऐसा उसको सिंपैथी उल्टा आप देने लग जाओ। यार उस लड़की की भी उतनी ही गलती, बल्कि मैं समझता हूँ उस लड़की की उस ज्यादा गलती थी, वो ज्यादा मुजरिम है बजाय इसके कि वो जो 400 लोगों को मुजरिम ठहरा दिया गया। अब उस लड़की को कोई पूछ नहीं रहा, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन लड़की को पूछा जा रहा है भाई तूने इस तरह की हरकत क्यों की, जो तेरे ऊपर इस तरह के एक्शन हुए, सारे के सारे पकड़ के उन्होंने लोग जो उनसे कैमरे के अंदर जो उनको नजर आ गए उन्होंने उन मर्दों को पकड़ के जेलों में डालना शुरू कर दिया, लेकिन लड़की के ऊपर कोई इस तरह की सवाल नहीं उठाए जा रहे या उसके ऊपर इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, हालांकि लड़की भी इस चीज में उतनी ही मुजरिम है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे दो एंकर है, सीनियर एंकर, पाकिस्तान के सबसे सीनियर एंकर, और मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो लोग, ये वाकया पेश है 14 अगस्त को, 15 अगस्त को वो लड़की ने अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर एक फोटो अपलोड की जिसके अंदर वो कहीं से भी नहीं नजर आ रही कि वो मेंटली डिस्टर्ब हुई है या वो डिप्रेशन में है या उसको किसी किस्म का वो जहनी दबाव में चली गई हो, कुछ भी इस तरह की वो पोस्ट से पता नहीं चल रहा था। वो बल्कि बड़ी स्माइली फेस में उसने पोस्ट अपलोड की थी। अब हमारे एंकर जोन से हैं, वो जो सीनियर एंकर हैं हमारे, वो उसका ये मामला खुलता है 17 अगस्त को, और वो सबसे पहले उसका इंटरव्यू कंडक्ट करने चले जाते हैं, और उधर जाके वो एंकर बजाय इसके कि यार वो उसको एक्सपोज करे, वो ये बोले कि जी तूने किस तरह की हरकत की है, तो उसके एक्शन में बेटा इस तरह के रिएक्शन आने थे, और मैं आने वाले लोगों को, अपनी कौम की बेटियों को भी ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के एक्शन करने का ये नतीजा होता है। आप लोगों ने उसको जाकर सिंपैथी दी, और फिर उसके बाद आप एक वीडियो के अंदर कहते हैं कि मैं जी माफी मांगता हूं इस तरह के केसेस पर, जैसे आपने एग्जांपल बना के कह दी ज़ैनब कत्ल केस, आपने एग्जांपल बना दी कि मेरी एक वो मैंने एक जिस्म फरोश को भी औरत को आज़ाद करवाया, उसको उसकी माँ से मिलवाया, तो वो तो जिस्म बेचती थी, अब मैं उसके इस तरह की बात करता, किरदार के ऊपर बात करता। तो या आप एक सीनियर एंकर है, आप देखें इधर डिफरेंस क्या है। अगर आप इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे तो आप क्या, आप अपने प्रोफेशन के साथ आप इंसाफ नहीं कर रहे। अगर हम बात करें ज़ैनब कत्ल केस की, तो उधर बात आती है कि वो एक जुल्म हुआ है, वो जुल्म हुआ है एक लड़की के ऊपर। अगर आप किसी इस तरह के जिस्म फरोश अड्डे पर जाकर एक लड़की को बाजियाब करवा लेते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं, उसको बचा लेते हैं, उसको उसके घर वालों से मिलवा देते हैं, या उसको कहीं कहीं भी इस तरह का अगर कोई लड़की है उसको जिस्म फरोशी की तरफ मजबूर किया जा रहा है, तो आप उसको बचा लेते हैं किसी तरह, तो ये एक अच्छा अमल है। वो लड़की के ऊपर जुल्म किया जा रहा था, उसको मजबूर किया जा रहा था, या कोई औरतें वो मजबूरी के तहत अगर इस तरह के काम कर भी रही हैं तो वो कोई मजबूरी के तहत कर रही है, मजबूरी अब वो जानती है या उनका खुदा जानता है, चलो उस चीज़ के ऊपर हम कमेंट नहीं करते। लेकिन ये जो एक्शन हुआ है मीनारे पाकिस्तान पर 14 अगस्त को जो एक्शन हुआ है, ये नफसानी ख्वाहिश थी उस लड़की की, उसने अपने नफ्स की ख्वाहिश के ऊपर उसको ये रिएक्शन मिला। वो उस जगह पे गई, 400 ऐसे मर्दों के बीच गई जहां कोई भी वेल एजुकेटेड नहीं था, उधर जाके उसने अपनी अदाएं दिखाना शुरू कर दी। तो ये ना उसको मजबूर किया गया ये सब कुछ करने के लिए, ना उसको ये सब कुछ करने के लिए उसके ऊपर कोई जुल्म या जबर किया गया, ये उसके नफ्स की ख्वाहिश थी जो कि गलत थी। अब इसके ऊपर कुछ रिएक्शन आए उन मर्दों की, अब ये जो चीज़ है, ये इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि दोनों यहाँ मेल और वो फीमेल जो है, ये एक्शन और रिएक्शन उनकी नफसानी ख्वाहिश की बिना पर हुआ है। आप इसको उन वाकयात के साथ कंपेयर करके सिंपैथी ना दें। आप इस लड़की को आने वाली हमारी कौम की बेटियों के लिए एक एग्जाम्पल बनाए कि इस तरह की हरकत करने से किस तरह का आपको रिएक्शन भुगतना पड़ सकता है, बजाय आप के इस चीज़ को सिंपैथी दें। अब हम बात कर लेते हैं एक तालिबान की तरफ। अगर तालिबान के ऊपर हम आए तो तालिबान ने 15 अगस्त 14 अगस्त को इवेंट हुआ, 15 अगस्त को तालिबान ने टेक ओवर कर लिया काबुल को, और अफगानिस्तान की जो उनकी हुकूमत वहाँ गिर गई। तो अब तालिबान ने टेक ओवर किया है। अमेरिका की अगर हम बात करें तो इस वक्त
जो इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का, ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा अलमदार बना फिरता है, वो इस टाइम की सुपर पावर अमेरिका है। अमेरिका जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करता है, वो तालिबान से इस तरह की बात कर सकता था कि जी आप उधर के लोगों को आप अच्छी एजुकेशन देना आपका फर्ज है। ह्यूमन राइट्स में पहली चीज तो ये होनी चाहिए ना, आपको हेल्थ देना आपका फर्ज है। आपका फर्ज है कि आप उनको अच्छी खुराक दें, मैशत को बहाल करें, नौकरियां दें लोगों को। ये चीज़ें अमेरिका को सामने रखनी चाहिए थी तालिबान के। और यहाँ लेकिन अमेरिका ने क्या किया, सुनने में आया कि तालिबान की हुकूमत में अमेरिका ने अफगानिस्तान की एड तक बंद कर दी है, और ये अपने आप को ह्यूमन राइट्स का अलमदार कहता है। और प्रेशराइज किस चीज को सामने रख के किया जा रहा है, प्रेशराइज इस चीज को सामने रख के किया जा रहा है कि तालिबान औरतों को विमेन्स राइट दें उधर। मतलब उधर औरतें जौन सी हैं वो बगैर पर्दे के बाहर निकलने की उनको ये हक दे दिया जाए, इस चीज के ऊपर उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है। अगर हम इस चीज को आप पाकिस्तान में ले लें, जब से पाकिस्तान एफएटीएफ में गया है, ग्रे लिस्ट में गया है, तकरीबन 2018 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चलेगा और अभी तक ग्रे लिस्ट में है। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक तहरीक है फेमिनिज्म की तहरीक, जिसको पाकिस्तान में बहुत प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ तक कि एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में फेमिनिज्म की तहरीक के अंदर इस तरह के नारे लगे जो कि हमारे मजहब के नौजुबिल्ला, जो कि बाकायदा आप कह सकते हैं कि गुस्ताखी थी, जिसके अंदर कुछ इस तरह के अल्फाज यूज़ किए जा रहे थे। शायद आप में से किसी ने सुने हो कि अल्लाह भी देगा आज़ादी, रसूल भी देगा आज़ादी, नौज़ुबिल्ला नौज़ुबिल्ला, इस तरह के भी नारे लगे। आप इनके स्लोगन्स देख लें, वो स्लोगन्स जो से हैं वो कोई सूरह निसा की आयत के साथ मेंशन नहीं हुए होते। वो स्लोगन्स कहाँ बनते हैं हमें नहीं पता, कहाँ डिसाइड होते हैं कि इस मरतबा औरत मार्च में इस तरह के स्लोगन्स आएंगे, हमें नहीं आइडिया। इनकी एनजीओस कैसे वर्क करती हैं, इनको फंडिंग कहाँ से आती है, हमें इस चीज़ का नहीं पता। नो डाउट हुकूमत को इस चीज़ का काफ़ी हद तक आइडिया होगा, बल्कि आइडिया है, वो हमारी आम आवाम तक इस चीज़ को नहीं सामने लाना चाहती। लेकिन मेरे कहने का पॉइंट ये है कि हुकूमत कोई इस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं ले रही कि जिस तरह की ये फेमिनिज्म सोसाइटी जो सी है, या वीमेन राइट्स की जो सोसाइटी है, वो हरकतें अपनी कर रही है इस रियासत इस्लामिक स्टेट के अंदर। किसी किस्म का एक्शन नहीं गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर ले रही, उल्टा गवर्नमेंट जो सी उनको सपोर्ट कर रही है, उनको प्रमोट कर रही है। शहबाज शरीफ साहब ने 3000 स्कूटी जो सी है औरतों के लिए बांट दी थी कि जी औरतें स्कूटी के ऊपर अपने काम की तरफ जाना शुरू कर दें, औरतें काम करें, बाहर निकलें। आप देखें हर जगह औरतों को, हर तरफ औरतों को प्रमोट किया जा रहा है, उनको पहली प्रेफरेंस दी जा रही है जॉब के अंदर। मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, अच्छी बात है, दी जा रही है, इसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन जिस तरह के स्लोगन से यूज़ करते हैं, या जो इनका एजेंडा है जो लेकर आई है, असल एजेंडा जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है अपने स्लोगन्स के थ्रू, अपने वो चार्ट्स के थ्रू जो उन्होंने ऊपर लिखा होता है, जो एजेंडा इनका रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिस तरह से माइंड वाश किया जा रहा है लोगों का पाकिस्तान में, मैं उस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ कि कोई गवर्नमेंट पाकिस्तानी इस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं ले रही। और अमेरिका भी इस चीज़ के ऊपर पूरा जोर लगा रहा है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान भी वीमेंस राइट दे, औरतों को कूक दे, औरतों को कूक दे, औरतों को कूक दे। अफगानिस्तान में सारी चीज़ें एक साइड पे, ह्यूमन राइट सारे एक साइड पे दी, प्रेशराइज किस चीज़ पे किया जा रहा है कि उधर भी वीमेंस राइट के ऊपर सबसे पहले बात की जाए, वीमेंस राइट दिया जाए। तो अब मैं आता हूँ, अब 14 अगस्त को ये हो गया वाकया, उससे पहले मैं आता हूँ एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट की तरफ। पाकिस्तान गया, पाकिस्तान को 27 शराइत दी गई। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने उनमें से 26 शराइत जो सी पूरी कर दी। उसके बाद दोबारा पाकिस्तान के जो मीटिंग हुई, तमाम जो से ममालिक हैं उन्होंने बैठ के दोबारा जब मीटिंग की एफएटीएफ की, तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। इनफैक्ट कहा जाता है कि पाकिस्तान को मजीद 6 शराइत दी गई, और अभी तक पाकिस्तान उनको पूरा कर बैठा या नहीं कर बैठा उस बारे में हमें नहीं आइडिया, क्योंकि ये चीज़ें होती है इवन कि वो शराइत भी सारी की सारी हम जैसे लोगों के सामने नहीं रखी जाती। वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं कुछ चीज़ें, सारी की सारी हमारे सामने नहीं रखी जाती, चंद शराइत हमारे सामने रख दी जाती है। लेकिन अगर हम अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करें कि किस तरह से गवर्नमेंट अब काम कर रही है, ये कौन से एक्शंस ले रही है, कौन से गवर्नमेंट की कारकर्दगी है, तो हमें, और अमेरिका सबसे ज़्यादा किस चीज़ को इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, आप देख लो, वो है वीमेंस राइट। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उस शराइत के अंदर वीमेंस राइट, वीमेंस के हक में शराइत ना रखी गई हो।
तभी तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इस चीज़ के ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं लेती। फेमिनिज्म की औरत मार्च के ऊपर जो स्लोगन्स यूज़ किए जाते हैं, किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया जाता। इनफैक्ट अगर आप लाहौर में देखो तो 2 तरह की औरत मार्च निकलती है, जहाँ एक तरफ स्लोगन यूज़ किया जाता है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, दूसरी तरफ एक स्लोगन यूज़ करने वाली औरतें आती हैं मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन आप कोई भी मीडिया चैनल नहीं देखेंगे जो इस चीज़ को प्रमोट करेगा या इस चीज़ को दिखाएगा कि मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी वाली भी खवातीन है, हालाँकि खवातीन तो वो भी हैं। सारे के सारे इस एजेंडे को सामने लेकर आएंगे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले एजेंडे को। मीडिया भी हर हाल से इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती, प्रमोट कर रही है इस चीज़ को। और ये क्यों प्रमोट की जा रही है, कुछ हमारी शराइत है तो वो ऑब्वियसली एफएटीएफ की जो शराइत होंगी उसके अंदर 100% गारंटी है कि उसके अंदर ये शराइत डाली गई होंगी वुमेन्स राइट वाली, और इसलिए गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, कोई इसके ऊपर बात तक नहीं करती, बात तक करना पसंद नहीं करती। इनफैक्ट ये कहती है कि नहीं जी, औरतों को हकूक मिलने चाहिए, और वो अपनी मर्जी से जिस तरह के हकूक बनाना चाह रही हैं औरतें, वो पाकिस्तान में अब करना शुरू हो गई हैं, बनाने लग गई हैं अपनी मर्जी से हकूक, अपने सजेस्ट करना शुरू हो गई हैं औरतें कि ये भी हमारा हक है, ये भी हमारा हक है। उसके ऊपर बात पॉइंट मेरे कहने का मकसद ये है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी औरतों के हकूक की बात है। अफगानिस्तान में भी वीमेंस राइट के ऊपर अमेरिका बात कर रहा है। अब 14 अगस्त के अगर वाक़े के ऊपर है, ये वाक़या उस लड़की ने किया, उसने कहा कि जी मुझे 400 लोगों ने हैरेस किया है। अब इस चीज़ को इशू बनाकर सिर्फ पाकिस्तानी सोशल मीडिया सेल या पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं हाइप दी, इस चीज़ को इंटरनेशनल लेवल पर हाइप मिली है। इंटरनेशनल मीडिया ने इस चीज़ को इतना पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर दिया कि लो जी, पाकिस्तान में औरतों को हकूक नहीं मिल रहे, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की शराइत पर पूरा नहीं उतरता जी, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स नहीं है, औरतों को हकूक नहीं मिलते। ये चीज़ अब मुझे ये आप उधर से खुद सोचें। अब नेक्स्ट टाइम जब कौंसल बैठेगी, जो भी एफएटीएफ के जो उनसे ममालिक दोबारा बैठ के जब मीटिंग करेंगे, अमेरिका और इंडिया ऑलरेडी चाहता है कि पाकिस्तान जो है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से ना निकले, क्योंकि अमेरिका के तो अब मुफाद वैसे भी पाकिस्तान ने सीधा एब्सोल्युटली नोट कह दिया उसको, जो पाकिस्तान से उसने मेन मुफाद लेना था, पाकिस्तान ने उसके ऊपर उसको ना कर दी। अब अमेरिका तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकले, इंडिया भी नहीं चाहेगा पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकले। अब ये एक हाइप इंटरनेशनल लेवल पर पैदा की गई कि जी ह्यूमन राइट्स, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स का इशू बना करके वीमेंस राइट नहीं दिए जा रहे, पाकिस्तान में औरतों को हकूक नहीं दिए जा रहे। 14 अगस्त की जो हमने वाक़े को हमने देखा इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से हाइप मिली है। अब अगर दोबारा मीटिंग बैठती है तो ऑब्वियसली क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा? उन्होंने सवाल ये उठाने हैं कि जी आपके मुल्क में अमेरिका और इंडिया जैसी जो नेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ये सवाल उठाने हैं कि जी इन्हों के मुल्क में औरतों को हकूक नहीं मिले, तो पाकिस्तान हमारी जो शराइत है उन पर पूरा नहीं उतरा, तो जी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रहने दिया जाए। क्योंकि वो अमेरिका हर तरफ वुमेन्स राइट की बात करता है, तो क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा? और इस चीज़ का जवाब मैं आपसे चाहूँगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार दे सकते हैं। और इसके अलावा आप मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप मुझे उधर फॉलो कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मेरी किस चीज़ के ऊपर आए या किस चीज़ के ऊपर मैं बात करूँ नेक्स्ट, जो उनसे अपनी वीडियो में बात की जाए मेरी। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।